ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन बॉन्ड। अब एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। जैसे वाटर वाले पार्ट में हमने किया था सेफ वाटर, प्रॉब्लम हैबिटेशन, सोर्सेज ऑफ वाटर, डिफरेंस बिटवीन शैलो वेल एंड डीप वेल, सैनिटरी वेल, वाटर पॉल्यूशन, उसके इंडिकेटर्स, डिजीजेस ऑफ वाटर, उसके अंदर हमने पढ़ा था वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर वॉश डिजीज, वाटर बेस्ड डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज। उसके बाद हमने प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर देखा था। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के तहत हमने स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल पे देखा था। लार्ज स्केल की बात करें तो हमने स्लो सैंड फिल्टर देखा था, उसमें वाइटल लेयर देखा था। फिर रैपिड सैंड फिल्टर देखा था, दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था। मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर देखा था, उसमें क्लोरिनेशन, ओजोनेशन, मेम्ब्रेन प्रोसेस पढ़ी थी। फिर स्मॉल स्केल पे, या फिर कहना चाहिए हाउस होल्ड लेवल पे, हमने देखा था कि प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। डिसइंफेक्शन ऑफ वेल देखा था, उसमें डबल पॉट मेथड देखा था। हॉरॉक सेपरेटर्स देखा था, इनफैक्ट उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। फिर हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ा था, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट। फिर वाटर हार्वेस्टिंग देखा था, और स्विमिंग पूल सैनिटेशन। ये सब तो हमने वाटर वाले पार्ट में देखा था। फिर आया था हमारा एयर वाला पार्ट। तो एयर वाले पार्ट में हमने कंफर्ट जोन देखा था, एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, कूलिंग पावर ऑफ एयर, एयर पॉल्यूशन, उसके इंडिकेटर्स, मॉनिटरिंग और प्रिवेंशन, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग किया था। ये तो हो गया एयर वाला पार्ट। फिर हमने वेंटिलेशन वाले पार्ट में वेंटिलेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, प्लेनम वेंटिलेशन क्या होता है, ये सब देखा था। नॉइज वाले पार्ट में हमने नॉइज पोल्यूशन पढ़ा। रेडिएशन में हमने रेडिएशन हजार्ड्स पढ़े। लाइट के अंदर हमने लाइट की यूनिट्स वगैरह पढ़ी। उसके बाद हाउसिंग वाले पार्ट में हमने हाउसिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया, रूरल और अर्बन एरिया में पढ़ा। फिर हाउसिंग के अंदर हमने ओवर क्राउडिंग पढ़ा था। उसके बाद आया था हमारा वेस्ट डिस्पोजल वाला पार्ट। उसके अंदर हमने वेस्ट डिस्पोजल, कितने तरह के वेस्ट होते हैं ये सब देखा, उनको डिस्पोज ऑफ या ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखा था। फिर कंपोस्टिंग, सेप्टिक टैंक, सैनिटेशन बैरियर और मेथड्स ऑफ एक्सक्रीटर डिस्पोजल, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो एनवायरनमेंट एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन पॉन्ड। अब ना हमने इससे पहले मेथड्स ऑफ एक्सक्रीटर डिस्पोजल वाला जो पार्ट था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अदर मेथड्स के अंदर हमने ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी पढ़ा था। तो उसको आज समझते हैं कि भैया ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता क्या है। तो किस लिए होता है ये तो हमको पता है कि भैया ये सीवेज ट्रीटमेंट की मेथड के लिए हम ऑक्सीडेशन पॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर छोटे कस्बे जो होते हैं या स्मॉल कम्युनिटीज होती हैं, उनमें हम ऑक्सीडेशन पॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, अब इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको हम स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी कहते हैं, रिडॉक्स पॉन्ड भी कहते हैं, सीवेज लगून्स भी कह सकते हैं, और वेस्ट डिस्पोजल या वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये नाम याद रखना। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे नाम से क्वेश्चन आ जाता है, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड या रिडॉक्स पॉन्ड के नाम से आ जाएगा आपको क्वेश्चन, या सीवेज लगून्स के नाम से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो ना आपकी हवाइयां उड़ जाती, बोले हे भाई साहब, हमने तो 4 बार रिवाइज किया था, साला जे कहां से आ गया। तो साला जे कहां से नहीं आया है, ये सीवेज लगून्स जो है ये एक्चुअली में दूसरा नाम होता है। जो 1.5 सियाने एग्जामिनर होते हैं ना, वो एक्चुअली ये सिनोनिम्स ज्यादा देते हैं कि हाँ बेटा तुमने ऑक्सीडेशन पॉइंट तो पढ़ा होगा, तुम सीवेज लगून्स नहीं पढ़ा होगा। तो सीवेज लगून्स भी हमने पढ़ा है, ऑक्सीडेशन पॉइंट ही होता है। ठीक, तो क्या होता है, ये सीवेज ट्रीटमेंट की मेथड होती है, छोटे कस्बों के लिए ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक, होता क्या है, इसमें ना ओपन शैलो पूल होता है, मतलब खुला हुआ एक छोटा सा तालाब टाइप का होता है, इस तरह से छोटा सा खुला हुआ तालाब, कम गहराई का। कम गहराई से क्या मतलब है, करीब 5 फीट डीप, बस, ज्यादा नहीं चाहिए हमको गहरा। करीब 5 फीट गहराई का हमारा ये छोटा सा तालाब टाइप का होता है। इसमें एक इनलेट होती है और एक आउटलेट होती है। अब ये इनलेट और आउटलेट काय के लिए होती है, इनलेट से हमारा सीवेज हमारे ऑक्सीडेशन पॉन्ड या तालाब के अंदर आता है, और आउटलेट से इफ्लुएंट बाहर जाता है। इफ्लुएंट क्या होता है, इफ्लुएंट होता है जब सीवेज का ट्रीटमेंट हो चुका है, उसके बाद जो लिक्विड वेस्ट है उसको हम बाहर भेजते हैं। अब हाँ, ये जरूर याद रखना कि सीवेज का मतलब क्या होता है, बहुत बार हमने पढ़ा है। सीवेज का मतलब क्या होता है,
सीवेज का मतलब होता है वो लिक्विड वेस्ट जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। समझे? एक और शब्द आता है आपको, सुलेज। सुलेज क्या होता है? वो लिक्विड वेस्ट जिसमें एक्सक्रीटा नहीं होता है, मतलब कि वॉशरूम या बाथरूम से निकलने, वॉश बेसिन वगैरह से निकलने वाला, कपड़े अगर आपने धोए हैं उससे निकलने वाला, यूटेंसिल्स या बर्तन धोए हैं उससे, या आपने बाथिंग या नहाने से निकलने वाला पानी, ये सब कुछ सुलेज में आएगा। और सीवेज में क्या आएगा? सीवेज में आएगा कि भैया जो कमोड से पानी जाता है, क्योंकि कमोड में एक्सक्रीटा होता है, कमोड से जाने वाला पानी जिसमें कि ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसको कहते हैं सीवेज। याद करने का तरीका मैंने पहले ही बताया है। सीवेज में ई आता है, ई फॉर एक्सक्रीटा। और अगर सुलेज देखो तो सुलेज में नहीं आया, सुलेज में यू आया है, सीवेज में ई आया है इसके बाद, तो ई फॉर एक्सक्रीटा, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड सीवेज ट्रीटमेंट के लिए होता है। खुला सा कम गहराई का तालाब होता है जिसमें एक इनलेट होती है, आउटलेट होती है। इनलेट से सीवेज आता है, आउटलेट से सीवेज जो पूरा ट्रीट कर चुके हैं, ऑक्सीडाइज कर चुके हैं, उसके बाद इफ्लुएंट के रूप में जाता है। अगर हम भारत की बात करें या इंडिया की बात करें तो करीब 50 ऐसे पॉन्ड्स हैं जो अभी कार्य कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। लगभग 50 है। ठीक, सबसे पहले की बात करें, अगर पहला लार्ज स्केल इंस्टॉलेशन कब किया गया था या कहाँ किया गया था ऑक्सीजन पॉन्ड, ऑक्सीडेशन पॉन्ड का, तो वो भिलाई में किया गया था। तो ये आपको वाइवा में पूछ सकते हैं कि सबसे पहला ऑक्सीडेशन पॉन्ड कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था लार्ज स्केल पे, तो वो भिलाई में किया गया था। समझ गए? तो थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन देख लिया कि इसको क्या बोलते हैं, किस लिए होता है ये, कैसा होता है ये, कहाँ सबसे पहली बार बनाया गया था, और अभी लगभग कितने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया ऑक्सीडेशन पॉन्ड की सबसे जरूरी चीज या प्री रिक्वेस्ट क्या है। तो सबसे जरूरी 3 चीजें जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड के अच्छे से काम करने के लिए जरूरी होती हैं, सबसे पहले होता है बैक्टीरिया, दूसरी जरूरी चीज है एल्गे, और तीसरी जरूरी चीज है सनलाइट। कैसे ये हम समझेंगे, पर अभी बस नाम याद रखना कि बैक्टीरिया की जरूरत होती है, एल्गे की जरूरत होती है, और सनलाइट की जरूरत होती है। ये 3 चीजें तो मेन हैं जिनसे की वजह से ऑक्सीडेशन पॉन्ड ठीक से काम करता है। तो इनको याद रखना, वाइवा और एमसीक्यू दोनों में पूछा जाता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? या देखो, ऑक्सीडेशन पॉन्ड काय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन पॉन्ड हम सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सीवेज मतलब क्या? जिस वो लिक्विड वेस्ट जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। अब यार एक्सक्रीटा है तो बदबू तो आएगी, बदबू आएगी यानी क्या आएगी? बास आएगी। तो बास से कैसे याद कर सकते हैं? बी फॉर बैक्टीरिया, ए फॉर एल्गे, एंड एस फॉर सनलाइट, बास। याद रहेगा? तो बी ए एस, बास। बदबू के लिए बास, तो बी फॉर बैक्टीरिया, ए फॉर एल्गे, एस फॉर सनलाइट। ऐसे आप याद कर सकते हो, याद रहेगा। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड की मेन प्री रिक्वेस्ट या सबसे जरूरी चीजें हैं बैक्टीरिया, एल्गे, सनलाइट। ओके, अब आता है कि भैया ऑक्सीडेशन पॉन्ड काम कैसे करता है, मेन मैकेनिज्म क्या होता है इसका, कैसे इसमें सीवेज को ट्रीट किया जाता है या डाइजेस्ट किया जाता है या ऑक्सीडाइज किया जाता है, कैसे काम करता है। तो देखो, जो सीवेज हमने इनलेट के थ्रू भेजा था, इनलेट के थ्रू हमने जो सीवेज भेजा ऑक्सीडेशन पॉन्ड में, उसमें जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसको सीवेज में जो हमारे तालाब में प्रेजेंट है बैक्टीरिया, उनकी मदद से बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करते हैं, और बाय प्रोडक्ट के रूप में आखिरी में क्या बचता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर। समझ गए? तो हमारा जो सीवेज है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं, और फिर बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर छोड़ते हैं। इसीलिए पता है ये अमोनिया यहाँ से छूट रहा है ना, मैंने बोला था ना बहुत बास मारता है ऑक्सीडेशन पॉइंट, बदबू आता है, क्यों? क्योंकि यार अमोनिया रिलीज हो रही है। तो अमोनिया जब यहाँ से रिलीज होगी तो बदबू तो आएगी या बास तो आएगी। समझ गए? तो अमोनिया याद रखना, और बाय प्रोडक्ट के रूप में ये 3 चीजें याद रखना, CO2, अमोनिया और वाटर। अब यार तुमने बोल तो दिया
कि जो बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, लेकिन ये जो ऑक्सीडाइज कर रहा है बैक्टीरिया, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिली, इसको ये समझना जरूरी है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिली। तो ऑक्सीजन के लिए याद है हमने कहा था कि हमारा जो ऑक्सीडेशन पॉइंट है उसमें तीन चीजें और क्या जरूरत है बैक्टीरिया के अलावा, एल्गे और सनलाइट। तो जो एल्गे प्रेजेंट था हमारे ऑक्सीडेशन पॉइंट में, वो एल्गे सनलाइट के प्रेजेंस में या धूप की प्रेजेंट में ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और यही ऑक्सीजन बैक्टीरिया इस्तेमाल करता है ऑक्सीडाइजेशन के लिए। समझ गए? तो क्या समझा हमने? देखो यहाँ पे ये इधर नीचे आते हैं मैकेनिज्म के लिए, ये हमारा ऑक्सीडेशन पॉन्ड है। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में जो एल्गे है, एल्गे सनलाइट की मदद से या सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन, इसी ऑक्सीजन को एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो इस्तेमाल करता है, जितना भी हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने में। समझ गए? तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि भैया मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड के लिए सनलाइट के प्रेजेंट में एल्गे जो होता है वो ऑक्सीजन बनाता है, और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल एरोबिक बैक्टीरिया करता है जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सीवेज में उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक, तो ऐसे ऑक्सीडेशन पॉन्ड काम करता है, और उसने ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज करने के बाद तीन चीजें छोड़ता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर। ठीक, मगर 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 ये सब तो होगा दिन में ना, कि दिन में सूरज की रोशनी में ऑक्सीडेशन पॉन्ड एरोबिक बैक्टीरिया अच्छे से काम करता है, मगर रात में क्या भसड़ होती है भैया, रात में भी तो कुछ होगा। तो रात में याद रखना, रात में जो बॉटम लेयर्स होती है ना, उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है वो एक्टिवेट होके एनारोबिक डाइजेशन करता है। दिख रहा है? ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो बेस में या बॉटम लेयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीडेशन पॉइंट में, वो रात में एक्टिवेट होता है, और रात में फिर एनारोबिक डाइजेशन कराता है हमारे सीवेज का। तो क्या समझ में आया कि भैया प्यूरिफिकेशन ऑक्सीडेशन पॉइंट में दोनों ही तरीके से होता है, एरोबिक भी होता है और एनारोबिक भी होता है। एरोबिक जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, यानी कि डे टाइम में होता है। एनारोबिक जो होता है वो रात में होता है। समझ गए? तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन पॉइंट। अब भैया सीवेज ट्रीटमेंट पूरा हो गया, आपने सीवेज को ट्रीट कर दिया, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर दिया। उसके बाद जो ट्रीटेड सीवेज है वो इफ्लुएंट के रूप में आप ऑक्सीडेशन पॉइंट से बाहर निकालते हो, और उसका इस्तेमाल आप खेती बाड़ी में कर सकते हो या फार्मिंग में कर सकते हो। समझ गए? तो ऑक्सीडेशन पॉइंट समझ में आया। देखो यहां होती है इनलेट, इनलेट से आया आपका सीवेज। ठीक है, सीवेज यहां आया, सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर था उसको ऑक्सीडाइज करना है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो हमारा एल्गे होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करता है दिन में याद रखना, सनलाइट में दिन में एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि हमारे इस सीवेज के ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, एरोबिक डाइजेशन कर देता है। ये तो हो गया दिन में, लेकिन रात में क्या भसड़ हुई? रात में तो सनलाइट थी नहीं हमारे पास, तो यही ऑक्सीडेशन पॉन्ड के बेस में या बॉटम में प्रेजेंट होता है एनारोबिक बैक्टीरिया, जो कि इस ऑर्गेनिक मैटर को एनारोबिकली डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो दिन में एरोबिकली और नाइट में एनारोबिकली। वैसे तो इसी से समझ सकते हो तुम कि दिन में सनलाइट होती है तो एरोबिक, तो रात में सनलाइट नहीं होगी तो एनारोबिक। दूसरे तरीके से याद रखना है तो एनारोबिक में एन आता है तो एन फॉर नाइट, तो नाइट में एनारोबिक, दिन में एरोबिक। समझ गए? तो फिर ये सब कुछ जो हो गया, डाइजेशन हो गया, उसके बाद जो हमारा आउटलेट होता है यहाँ पे, आउटलेट यहाँ से हम इफ्लुएंट को बाहर भेज देते हैं और उसको खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए? तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन पॉइंट। ठीक,
तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि भैया ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई साहब ऑक्सीडेशन पॉन्ड स्टार क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं तो ये आपको फंसेगा, या तो आपको सेशनल में आएगा, या तो आपको पीयू में आएगा, या तो आपको यूनिवर्सिटी में आएगा, इनफैक्ट या तो आपको वाइवा में, या तो आपको एमसीक्यू में, कहीं भी आ सकता है। क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड, तो थ्योरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइवा के लिए तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी में। लेकिन याद रखना, थ्योरी में ये रेडॉक्स पॉन्ड या सीवेज लगून के नाम से भी थ्योरी में आ जाता है, तो इसको भी याद रखना, ठीक। वाइवा के लिए पहली चीज तो वही, दूसरा नाम पूछ लेते हैं कि भैया इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका रेडॉक्स पॉन्ड और सीवेज लगून, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन सी मेन चीजें या प्री रिक्वेस्ट होती हैं इसकी, तो BAS बास, B फॉर बैक्टीरिया, A फॉर एल्गे, S फॉर सनलाइट। उसके बाद वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया इसका मैकेनिज्म समझा दो, तो मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ऑक्सीडेशन पॉन्ड का मैकेनिज्म समझा दो, तो ये भी वाइवा में पूछा जाता है। एक वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एरोबिक डाइजेशन होता है कि एनारोबिक डाइजेशन होता है, ये वाइवा में पूछ लिया जाता है। तो आपको बताते आना चाहिए, दिन में एरोबिक, नाइट में एनारोबिक, ठीक। तो ये आपसे वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे हमारे नोट्स में या स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू हैं। तो ये एमसीक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी तीन चीजें, और ऐसे पूछ लिया जाता है, ऑल आर प्रीरिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन पॉन्ड एक्सेप्ट, तो ये तीन तो याद रखने हैं, बैक्टीरिया, एल्गे और सनलाइट। उसके अलावा एमसीक्यू आपको इसके सिनोनिम पे भी आ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसके सिनोनिम पे भी एमसीक्यू आ सकता है। उसके अलावा एमसीक्यू इस पे बन सकता है कि दिन में किस तरह का डाइजेशन होता है और रात में किस तरह का डाइजेशन होता है, प्लस इसके बाय प्रोडक्ट पे भी आपको एमसीक्यू बन सकता है कि इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या निकलता है, तो CO2, अमोनिया और वाटर, ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको ऑक्सीडेशन पॉन्ड या रेडॉक्स पॉन्ड या सीवेज लगून्स में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।